बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के न्यू लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर के अंदर हम टेस्ट डाटा करेंगे। इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले हम प्रीवियस ओवरव्यू ले लेते हैं कि पीछे हमने क्या पढ़ा। हमने पीछे फ्लो चार्ट और मुख्तलिफ उसके न्यूमेरिकल्स देखे, मेथड्स देखे। फिर उसके बाद हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन की और उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल की तरफ हमने रुख किया। फिर रूल सीखे उसके, फिर उसकी मदद से हमने मुख्तलिफ सवाल को निकाला। आज के इस लेक्चर के अंदर हम टेस्ट डाटा पे हम बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ टेस्ट डाटा। डाटा को टेस्ट क्यों किया जाता है? ताकि उसमें से एरर फाइंड किए जाएं, उसके अंदर से कोई ना कोई मिस्टेक्स जो हमें नज़र आ रही है या जब यूज़र इसको इस्तेमाल करे तो उसको नज़र आए, तो उससे पहले हम खुद ही इस डाटे को टेस्ट कर लेते हैं। हमने मुख्तलिफ एल्गोरिथम बनाकर देखी, उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट किया और ये डिटेल के साथ बात हो चुकी है। उसके अंदर हमने स्टार्ट से लेके एंड तक मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करके मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से हमने वहाँ पे एल्गोरिथम को चेक किया, क्या इसमें क्या ये एल्गोरिथम सही काम करता है। हमने एल्गोरिथम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को ही टेस्ट करना है कि जो हम वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं क्या उसका आंसर रॉन्ग देता है या करेक्ट देता है। इस अमल को हम टेस्ट डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहीं बाजार से कैलकुलेटर खरीदने जाएं तो हम उस कैलकुलेटर के ऊपर डमी सी एक वैल्यू दर्ज करते हैं कि 2+1 या मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कोई डिवीजन का मेथड करते हैं या कोई भी ऐसा प्रोसेस करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है उस वक्त में कि हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्या ये इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो भी काम हो रहा है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए हम टेस्ट डाटा डालते हैं। ये लाजमी नहीं है कि हमारे पास प्लान डाटा हो, हम कोई डमी सा डाटा भी इसमें डाल सकते हैं। अगली एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि हमने पीछे एक एग्जाम्पल चेक की थी जिसमें हमने 3 नंबर दिए थे और उसमें से चेक किया था कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है, यानी कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर देन है। तो हमने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को दर्ज किया। तो टेस्ट डाटा करने के लिए भी इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम कोई वैल्यू पॉजिटिव दे दें, कोई नेगेटिव दे दें, 0 दे दें या कोई 1 दे दें, तो डाटा को टेस्ट करें तो क्या ये रॉन्ग देता है या करेक्ट देता है। अगर तो रॉन्ग देता है जो हमने वैल्यू कही तो एल्गोरिथम हमारा यानी कि एल्गोरिथम सही काम नहीं कर रहा, इसके अंदर एरर है, मिस्टेक्स है, रॉन्ग है। और अगर करेक्ट देता है तो एल्गोरिथम ठीक है। तो इसी तरह एल्गोरिथम को चेक किया जाता है कि मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करके मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करके कि किस तरह इस के अंदर डाटा डाल के कोई डमी सा भी हो सकता है, कोई प्लान भी हो सकता है कि किस तरह डाटे को मैनेज किया जा सकता है। इसमें डालकर चेक किया जाता है मुख्तलिफ वैल्यूज़ को कि ताकि ये जो टेस्ट डाटा है हमें काम के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। अब चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। डाटे की इम्पोर्टेंस क्या होती है। डाटे की इम्पोर्टेंस बताने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल की तरफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इसको समझने के लिए क्यों ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की हो न्यू खाना बनाना चाह रही है तो वो किचन में जब जाती है, खाना बनाती है या कोई चाय बना रही है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, खुद टेस्ट करेगी, ना कि फौरी तौर पे उसको सर्व कर दे। पहले खुद टेस्ट करेगी क्या नमक तो नहीं कम या कोई चीज़ थोड़ी आइटम तो नहीं इसमें से कम, तो उसको चेक करके फिर उसको सर्व करेगी, वगरना उसको सल्ट का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा इसी तरह हर कोई अदारा कंपनी भी ऐसे ही करती है, यानी कि कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको सबसे पहले वो खुद टेस्ट करती है। अगर विदाउट टेस्टिंग वो लॉन्च कर दे तो जब वो मार्केट में जाएगी तो उसको जो कस्टमर है, यूज़र है, उसकी कंप्लेंट करेंगे, उसमें से एरर निकालेंगे, फॉल्ट निकालेंगे और वो रिजेक्ट हो जाएगी। इससे 2 नुकसान हो जाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी होगी और इंसल्ट अलग से हो जाएगी और अदारा और फैक्ट्री को बंद होने के चांसेस भी इस तरह। इसी तरह सॉफ्टवेयर भी जो बनाया करते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको सबसे पहले खुद टेस्ट करते हैं, फिर उस वैल्यूज को, उस सॉफ्टवेयर को जो कस्टमर होता है, जो यूज़र होता है, उसको देते हैं। उसमें मुख्तलिफ डमीज वैल्यूज डालते हैं ताकि उसके अंदर जो भी मुतलका एरर हो सकते हैं वो खुद से चेक कर लें, ना कि कस्टमर खुद उसकी कंप्लेन करें। हम चलते हैं उसके रूल्स और मेथड की तरफ। देयर आर 5 रूल्स और मेथड टू चेक द एरर। नंबर 1, वैलिड
टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है? वैलिड टेस्ट डाटा वो होता है जब हम खुद से कोई वैल्यू देते हैं, दुरुस्त वैल्यू देते हैं, देखते हैं क्या ये जवाब दुरुस्त देता है एल्गोरिथम हमारा। फिर 2+3 हमने किया तो उसका आंसर 5 आ रहा है, 2 × 3 किया क्या आंसर उसका 6 आ रहा है। ये वैलिड टेस्ट डाटा होता है जिससे हमें पता चलता है कि एल्गोरिथम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस एरर को चेक करने के लिए हम वैलिड टेस्ट डाटा देते हैं। दूसरा पॉइंट है इनवैलिड टेस्ट डाटा। हम खुद से गलत वैल्यू देते हैं उसको ताकि चेक हो सके कि हम अगर इसको गलत वैल्यू देते हैं कि आंसर भी दुरुस्त दे देता है, कि हम कोई भी वैल्यू तो दें तो वो जवाब दुरुस्त दे देता है। तो ये चेक करने के लिए कि यूजर के यूज से पहले हम खुद चेक कर लेते हैं कि हर वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आंसर बिल्कुल दुरुस्त देता है। अगर 2+3 करते हैं तब भी 6 आंसर देता है, 2 × 3 करते हैं तब भी 6 आंसर देता है, इसका मतलब है ये एरर है। तो इनवैलिड डाटा देने के बाद भी ये एरर दे तो एल्गोरिथम इज नॉट करेक्ट, नॉट वैलिड। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे हमें जो बात मिलती है वो है कि एब्सेंट। नंबर थर्ड पे चलते हैं तो मिलती है हमारे पास बाउंड्रीज टेस्ट डाटा, कि डाटे की बाउंड्रीज हुआ करती हैं या हम खुद ही अप्लाई कर देते हैं कि कौन कौन सी लिमिट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम 1 से 100 तक उसको डाटा टेस्ट करने के लिए देते हैं, तो वो जो मिड के बिटवीन 1 to 100 होता है उसका आंसर तो सही दे रहा है, लेकिन जब हम 1 और 100 को ऐड करते हैं तो आंसर सही नहीं देता। तो उसका मतलब है बाउंड्री के बिटवीन तो ये आंसर बिल्कुल ठीक दे रहा है, लेकिन जब बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं, जो बाहर वाले निकात हैं, जो उसकी हदूद हैं, उनको जब पुट किया जाता है तो उसका आंसर ठीक नहीं देता। इसका मतलब है कि ये भी एल्गोरिथम दुरुस्त नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। नंबर 4 पे जाएं तो रॉन्ग फॉर्मेट, यानी कि लिखने का तरीका ही हम गलत करते हैं। हमने लिखना होता है 2+3 = 5, हम लिखते क्या है +2 3, यानी कि हमने ऑपरेशन जो है पहले डाल दिया और वैल्यूज को बाद में लिखा, या किसी भी तरह तरीके से हो सकता है। ये मेथड अगर हम वहां पे रॉन्ग मेथड या रॉन्ग वहां पे फॉर्मेट डालते हैं टू चेक द एरर, क्या हमारा एल्गोरिथम सही चल रहा है, तो हम रॉन्ग फॉर्मेट डालते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एल्गोरिथम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नंबर 5 और आखिरी हमारे पास एब्सेंट वैल्यूज। एक वैल्यू हम डालते हैं, दूसरी हम छोड़ देते हैं, क्या करने के लिए कि एल्गोरिथम को चेक करने के लिए कि ये डाटा डाला है हमने, क्या एल्गोरिथम सही चल रहा है, क्या हमें आज जवाब सही देता है, क्या हम कोई वैल्यू छोड़ देते हैं, इसमें से मिस कर देते हैं तो उसका आंसर भी वो सही निकाल देता है। तो ये चेक करने के लिए हम इसके अंदर डाटे को एब्सेंट कर देते हैं, कोई वैल्यूज मिस कर देते हैं, जिससे हम पता चल जाता है कि ये एल्गोरिथम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रेस द टेबल के लेक्चर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।